हेलो दोस्तों, राहुल विद कंटेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग और इस रीजनिंग की सीरीज़ का आज 9वां क्लास है। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के पेज पे जाएं और उन सारे वीडियो का आप आनंद ज़रूर लें। आज मैं लगा रहा था आरआरबी का सेट, उसमें से जो मुझे रीजनिंग की क्वेश्चन मिला जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जो आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो चलिए आप भी इस क्वेश्चन का आनंद लें इस क्लास के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा होगा ये स्क्रीन पे। दोस्तों, आकृति से संबंधित है। एक सर्कल दिया हुआ है और उस सर्कल में 2 प्लस का साइन है और उसके रेशियो में एक और सर्कल दिया हुआ है और उसमें प्लस की साइनों की संख्या 3 है, यानी कि एक साइन की संख्या को बढ़ा दिया गया है। अगर आप जाइएगा उसके प्रपोर्शन में तो उसी सर्कल में दोस्तों कितना आपको दिख रहा होगा, तो 4 उसमें प्लस का साइन दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसमें हम आगे की संख्या में एक और क्या करेंगे, एक प्लस की संख्या को बढ़ा देंगे। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा सर्कल है जिसमें प्लस की संख्या 5 है। तो अगर आप देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में 3 है, ऑप्शन नंबर बी में 5 है, बाकी बाद कोई भी ऑप्शन में प्लस की संख्या 5 नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज हम लोग रैपिड फायर खेलने का प्रयास करेंगे और सीधा क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। अब देखिएगा अगर दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले इसका डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और इसे पार्ट बाय पार्ट करके तोड़ के मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह करके कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह करके दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे हम हाइड कर देंगे। जो ए वाला अलग जो ट्रायंगल जो दिया हुआ है यहाँ से हम इसे हाइड कर देंगे और ऊपर वाला भी हाइड कर देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ इसका नाम लिख देता हूँ ABCD। सबसे पहले आप देखिए चतुर्भुज इस ABCD में, और इसमें कितने खंड है। सबसे पहले हम इसके खंडों की संख्या को काउंट करते हैं। कितना है, 1 2 3 4 5 6। हम क्या करें, जब इसमें 6 खंड है तो इसमें दोस्तों त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए इन जो जितना खंड है हम उसको एक रैंडम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना हो गया 12। यानी टोटल इस ABCD नामक चतुर्भुज में कुल कितने ट्रायंगल हो गए, तो 12। उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम ट्रायंगल CDA में, मान के चलिए कि इसका नाम CD के बाद इसका नाम दे देते हैं हम W। ठीक है, अब देखेंगे CDW में कितना ट्रायंगल, 1 2 और एक बड़ा वाला 3। कितना ट्रायंगल हो गया मेरा, +3 और हो गया इसमें। ठीक है, तो ऊपर में भी मेरा कितना हो गया, मान के चलिए अगर इसका नाम अगर X रख दें तो 1 2 और एक बड़ा वाला, इसमें भी दोस्तों 3 है। क्या इसके अलावा इस चतुर्भुज और इस ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन से कोई और ट्रायंगल बन रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल बन रहा है। देखिए मैं इसका एक नाम दे देता हूँ M। ठीक है, अगर आप दोस्तों ट्रायंगल देखिएगा XBM को, क्या XBM को, इसमें एक बन रहा है दोस्तों, क्या XBM, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ XBM बन रहा है। इसके अलावा एक तो और दोस्तों इसमें क्या बन रहा है, ऊपर वाला में XAM, क्या XAM क्या XAM बन रहा है। तो अगर 2 ऊपर बना तो 2 नीचे भी बनना चाहिए। अब क्या बनता है नीचे, देखिए MCW, क्या MCW प्लस MCW, इसमें भी एक तो और क्या बनेगा DMW, क्या DMW। बस इतना ही दोस्तों इसमें बनेगा। टोटल कितना ट्रायंगल बन गया, तो 12 3 15, 15 3 18, 18 और एक 19, एक 20, 21 और एक 22। 22 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसे मिटाते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है जो बहुत ही लंबा आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। आज मैंने इसे प्रैक्टिस सेट में पाया इस क्वेश्चन को, जो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बोलता है कि बिंदु O से पश्चिम की ओर मुँह करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर बिंदु A पर पहुंचता है। ठीक है, 4 किलोमीटर चलकर। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर A 4 डायरेक्शन है, ठीक है, तो A हो गया दोस्तों उत्तर, A हो गया दक्षिण, A हो गया दोस्तों पूरब और A हो गया पश्चिम। ठीक है,
ये क्या बोल रहा है कि बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। ठीक है, देखिए मैं चलाता हूं इससे, यहाँ से पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला, कितना 4 किलोमीटर चला बिंदु ओ से, और कहाँ पे पहुंच गया, बिंदु ए पर। फिर उसके बाद बोलता है फिर वहाँ से दाएं और 4 किलोमीटर चलकर वह बिंदु बी पर पहुंचता है। अगर बोला कि दाएं मुड़ना है तो आपको क्लॉकवाइज मुड़ना है। ठीक है, तो दाएं ओर चलकर ये 4 किलोमीटर चलता है। मैं मार्कर चेंज करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 किलोमीटर चलता है, और कितना 4 किलोमीटर चलता है दाएं ओर मुड़कर। फिर बोलता है कि और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। ठीक है, 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाएं ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंच जाता है। फिर दाएं ओर चलता है और 4 किलोमीटर पर पहुंचता है और बिंदु सी पर आ जाता है। बिंदु सी पर आ जाता है और कितना है, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिर उसके बाद बोलता है दाएं ओर मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस 4 किलोमीटर है और हमें चलना है दाएं की ओर सी से हमें 3 किलोमीटर चलना है, यानी कि कुछ डिस्टेंस को गैप रखना है ताकि यहाँ से यहाँ अगर 1 किलोमीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर हो जाएगा। और हम इसका दोस्तों क्या नाम दिया गया है, डी दिया गया है। उसके बाद क्या बोलता है, 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और बिंदु ई पर पहुंचता है। फिर क्या करना है, हमको इसको बाएं की ओर मुड़ा देना है। ठीक है, बाएं की ओर मुड़ा देना है, और कितना मुड़ा देना है, तो 4 किलोमीटर, और कहाँ पर पहुंच जाता है, तो बिंदु ई पर पहुंच जाता है। ठीक है, फिर बोलता है दाएं ओर 5 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ पर पहुंच जाता है। फिर यहाँ से चलता है 5 किलोमीटर और कहाँ पे पहुंच जाता है, बिंदु एफ पर पहुंच जाता है। अब इसमें दोस्तों बोल रहा है कि बिंदु सी से लेकर बिंदु एफ के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है। देख लीजिए, बिंदु सी से लेकर बिंदु डी तक का न्यूनतम दूरी कितनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और चित्र को ड्रॉ कर देंगे और इसे हम बना देंगे क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। ठीक है, अगर ये 4 किलोमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। अब हम इस फिगर को उठा के ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं इसे यहाँ ये वाला मिटा देता हूँ। अब इसे ध्यान से देखिएगा, मैं इसी फिगर को उठा के ले आता हूँ। इस फिगर को मैंने उठा के ले आया। ठीक है, अब ए वाला डिस्टेंस कितना है, 4, और ए वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 8 किलोमीटर हो जाएगा। अब मुझे ए वाला डिस्टेंस निकालना है। ए बन गया क्या दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब ए वाला डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबको मालूम होगा। क्या करना पड़ेगा, 8 का स्क्वायर कर देना पड़ेगा और 4 का स्क्वायर कर देना पड़ेगा और इसे अंडर रूट में कर देना पड़ेगा। बराबर 64 + 16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 16 भाई 80 हो जाएगा। अगर हम इस रूट 80 का अगर मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 16 = 25 80, यानी 4√5 हो जाएगा। इसका आंसर जो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है आप देखिए, पहले आपको कम से कम 6-7 बार दाहिना बाएं करके घुमा देगा क्वेश्चन को, फिर उसके बाद इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में ड्रॉ करके आपका आंसर पूछेगा इसमें। तो अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा ऐसे क्वेश्चनों में तो आपसे वहाँ पे जल्दी में ना हो पाएगा, होगा तो लेकिन बहुत समय लेगा, और अगर एग्ज़ाम में बहुत समय लेता है तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि निम्नलिखित श्रेणी में उपयुक्त पद क्या होगा। ठीक है, कुछ सीरीज दिया हुआ है, उसके बाद उससे नेक्स्ट शब्द क्या होगा। चलिए मैं लिखता हूँ 2C3 है। ठीक है, फिर उसके बाद है 8I 9 है ना, उसके बाद है 14, फिर क्या है O है, फिर उसके बाद कितना है 15 है। ठीक है, अब देखिए फिर पूछ रहा है कि इसका आगे की संख्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 6 बढ़ रहा है। यहाँ पर भी कितना बढ़ रहा है, 6, तो यहाँ पर भी कितना बढ़ेगा, 6, तो 14 6 कितना होता है, 20। अब देखेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन में 20 है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कट गया, ऑप्शन नंबर बी कट गया। अब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी तो ऑप्शन नंबर डी में होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट संख्या जोड़ के। ठीक है, सी आता है कैवें नंबर पर 3 नंबर में, और आई आता है 9 नंबर पर। तो सी और आई के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई, 6 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है आई और ओ के बीच में। तो यहाँ पर भी कितना का डिफरेंस होगा, 6 का डिफरेंस होगा। तो वो और 6 कितना होता है, यानी 15 6 21, यानी 20 के बाद क्या होगा दोस्तों, यू। और तो आप देखेंगे हम ऑप्शन में कि 20 यू किस में है, तो अब अगर आइएगा ऑप्शन नंबर डी में तो 20 यू है। ऑप्शन नंबर सी 20 के बाद टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें सारा बस पूरा हमें सॉल्व इसे नहीं करना है, हमें ऑप्शन से इसे ऑप्शन से मिलाकर देखते चला जाना है। ठीक है,
चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक निश्चित भाषा में पैकेट को QBDLFU में लिखा जाता है तो कौन सा शब्द, देखिएगा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जब मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा था तो मैंने इस क्वेश्चन में फंस गया था। अब मैंने कैसे फंसा, मैं अभी आप देख लीजिए इसे। ठीक है, क्या लिखा हुआ, पैकेट लिखा हुआ, पहले PACKET लिखा हुआ है। ठीक है, और इस पैकेट को लिखा जाता है क्या, QB, है ना, उसके बाद DL के बाद FU लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अब क्वेश्चन को पढ़िए, फिर बोलता है कौन सा शब्द को QMBZFS के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, क्या, QM फिर है BZFS के रूप में लिखा जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो P से Q में 1 बढ़ रहा है, A से B में 1 बढ़ रहा है, C से D में 1 बढ़ रहा है, और इस तरह करके सारे में एक एक करके बढ़ रहा है। अब यहाँ पे इस शब्द को दे दिया गया, मतलब इस शब्द को दे दिया गया है और हमें निकालना है इसके मूल शब्द को निकालना है। ठीक है, अगर यहाँ पे Q है तो इसके पहले क्या हुआ होगा, P होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर M है तो M के पहले कौन सा अक्षर रहा होगा, ताकि एक जोड़ने पर M आया होगा तो L रहा होगा। अब देखिए ऑप्शन में मिला के कि कौन सा ऑप्शन में इसका P और L है, तो अब देखिएगा कि ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन C सभी कट जाएगा और बच जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तो आपको सारा सॉल्व नहीं करना है, बस ऑप्शन से इस तरह के मिलाकर चलाकर सारे ऑप्शन को जो बचा उसे भगा देना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। ठीक है, बोलता है कि सभी कंबल कालीन हैं और सभी कालीन तौलिए हैं। दोस्तों अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में फंसते होंगे तो आज के बाद से आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। मैं उसी वे में इस क्वेश्चन को आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सभी कंबल कालीन हैं और सभी कालीन तौलिए हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे पहले ड्रॉ कर देता हूँ इस फिगर को। सभी कंबल, मैं सिर्फ का लिख देता हूँ। ठीक है, सभी कंबल क्या है भाई, कालीन है, लिखना पड़ेगा कंबल, कम लिख देता हूँ। ठीक है, कालीन है। ठीक है, और सभी कालीन तौलिए हैं, सभी कालीन क्या है भाई, तौलिए हैं, है ना। अब उसमें निष्कर्ष में पूछ रहा है कि सभी कंबल तौलिए हैं, क्या सभी कंबल तौलिए हैं। देख लीजिए, मैं इसे आपको एक छोटा सा फिगर के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों, ये है नोएडा। ठीक है, नोएडा है, ये है यूपी और ये है दोस्तों भारत है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, पूरा का पूरा नोएडा यूपी में आता है और पूरा का पूरा यूपी भारत में आता है। क्या पूरा का पूरा भारत नोएडा में आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन भारत का कुछ हिस्सा नोएडा में है। ठीक है, अब आइए आप अपना मूल क्वेश्चन पे आइए। क्या बोल रहा है, सभी कंबल तौलिए, सभी कंबल तौलिए। अब यहाँ पे सभी नोएडा भारत है, बिल्कुल सभी नोएडा भारत है। तो क्या मेरा ऑप्शन जो विकल्प नंबर जो मेरा है ये निष्कर्ष नंबर 1 सही है कि नहीं है, निष्कर्ष नंबर 1 सही है। अब हम आते हैं निष्कर्ष नंबर 2 पे। निष्कर्ष नंबर 2 क्या बोल रहा है, सभी तौलिए कंबल है। क्या सभी तौलिए कंबल है, क्या पूरा भारत नोएडा ही है, बिल्कुल नहीं। पूरा नोएडा भारत में है, लेकिन पूरा भारत नोएडा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो मेरा जो है निष्कर्ष नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो सिर्फ निष्कर्ष 1 पालन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा से समझ में आया होगा। मैंने आज कथन और निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन को लिया है, यानी जो आज प्रैक्टिस सेट में था मैंने उसे ले लिया है, जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब जो 2 है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वो श्रृंखला से संबंधित है। ठीक है, चलिए मैं इसे तब तक लिखता हूँ कि क्या है, Z 1 to 6 A है। ठीक है, उसके बाद है W, फिर उसके बाद है 423 D है। फिर उसके बाद है दोस्तों T7, फिर है 20 G। फिर बोल रहा है कि इसके आगे कौन सा अक्षर होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये W आता है 26 नंबर पे। ठीक है, कितना नंबर पे, 26 नंबर पे। ये आता है 23 नंबर पे, ये आता है 20 नंबर के, यानी कि 3 का माइनस हो रहा था। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, T आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो आप देखेंगे कि T कौन कौन सा, सॉरी दोस्तों
टी मैंने बोल दिया। इससे अगर हम 3 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्यू कौन कौन सा ऑप्शन में, तो सारे के सारे ऑप्शन का फर्स्ट लेटर क्यू है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, आप इसका इस नंबर को छोड़ दीजिए, इस नंबर को छोड़ दीजिए, आप आइए इस लास्ट वाले नंबर पे। क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 कैमा नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, और जी आता है 7 नंबर पे, यानी कि यहाँ 3-3 नंबर का इंक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में, जे और +3 क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि बीच वाला नंबर कैसे क्या लिख रहा है। देखिए जो जेड का जो नंबर हो रहा है दोस्तों, जेड कैवा नंबर पे आता है 26 नंबर पे, 26 कहाँ लिखा गया, यहाँ। ए कैवा नंबर पे आता है 1 नंबर पर, तो 1 यहाँ लिखा गया है। देखिए डब्लू आता है 23 नंबर पे, तो 23 यहाँ लिखा गया, और डी आता है 4 नंबर पे, तो 4 यहाँ लिखा गया है दोस्तों। टी आता है 20 नंबर पे, तो 20 यहाँ लिखा गया है। जी आता है 7 नंबर पर, तो 7 यहाँ लिखा गया, ठीक है। तो जे आता है 10 नंबर पे, तो सबसे पहले 10 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 10 यहाँ लिखेंगे। और क्यू आता है 17 नंबर पे, तो 17 यहाँ लिखेंगे। आप अपना ऑप्शन से मैच कर लीजिए कि क्यू 10, 17, जे कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। देख लीजिए ये दोस्तों सारे के सारे रेलवे के क्वेश्चन आज मैं लाया हूँ, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी दोस्तों कथन और निष्कर्ष से ही है। अगर आपको पहले क्वेश्चन का जो आया था कथन और निष्कर्ष से, अगर आपको उस क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा तो आपको मैं दोबारा से प्रयास करूंगा इस क्वेश्चन में समझाने का, ठीक है। बोल रहा है कि सभी जगुआर चीते हैं, सभी जगुआर क्या है, चीते हैं, ठीक है। और सभी चीता तेंदुआ है, और सभी चीता क्या है भाई, तेंदुआ है। मैं फिर इसे लिख देता हूँ, नोएडा, एन से नोएडा, ठीक है, और यहाँ से यूपी, और ए से हो दोस्तों भारत, बी से भारत, ठीक है। अब हम आते हैं इसका निष्कर्ष पर, आते हैं कि कौन सा निष्कर्ष का क्या आंसर होगा। बोल रहा है दोस्तों कुछ चीता जगुआर है, कुछ चीता जगुआर है। क्या कुछ यूपी नोएडा नहीं है, कुछ चीता जगुआर है। देखिए पूरा का पूरा नोएडा यूपी में है, और पूरा का पूरा यूपी भारत में है। अगर पूछे कि क्या कुछ भारत नोएडा है, बिल्कुल है। कुछ यूपी नोएडा है, बिल्कुल है, ठीक है। अब तो आप यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ चीता जगुआर है। क्या कुछ चीता जगुआर, देखिए पूरा का पूरा चीता जगुआर नहीं होगा, पूरा का पूरा यूपी सिर्फ नोएडा ही नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ, तो कुछ में तो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आते हैं निष्कर्ष नंबर 2 पे, क्या बोल रहा है कि कुछ तेंदुए जगुआर है। क्या कुछ भारत नोएडा नहीं है, कुछ भारत नोएडा भी है, यानी कि कुछ देखो सारे के सारे भारत सिर्फ नोएडा ही नहीं है, लेकिन कुछ तो है जो नोएडा में भी है, ठीक है, जो नोएडा भी इसका हिस्सा है, तो कुछ वाला में सही हो जाएगा। तो कुछ तेंदुआ जगुआर है, बिल्कुल कुछ तेंदुआ जगुआर है, यानी कि इस क्वेश्चन का निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है मेरा भी दिमाग को घुमा दिया, ठीक है। मैं इसका डायरेक्टली आपको बता दूंगा इसका कि कैसे इसका पैटर्न है। हालांकि मुझसे ये भी क्वेश्चन नहीं बना था। कि बोल रहा है कि रोनाल्डो को अगर 42 लिखा जा रहा है और SUAREZ को 30 लिखा जा रहा है तो मेसी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए आप कितना भी दिमाग लगा लीजिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, शायद अब बना भी हो सकते हैं। RONALDO को क्या लिखा जाएगा, 42। अगर आप इसकी लेटर को काउंट करेंगे कितना, जैसे मान के चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ। अगर R आता है 18 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, N 14 नंबर पे आता है, तो क्या संख्या को, सारे संख्या की अंकों की संख्या को अगर जोड़ेंगे तो क्या 42 ही आएगा। इधर ही 18, 15, 33, 34 कितना हो गया, 47 हो गया। अगर अच्छा अब यहाँ पे अगर आप दिमाग लगाइएगा कि नहीं, अगर मैं इसका अपोजिट वर्ड का कर देता हूँ। R का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, तो I होता है, ठीक है। और I कैवा नंबर पे होता है, 9 नंबर पे। O का अपोजिट क्या होता है, तो ये होता है 15 नंबर पे, तो 12 नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये होता है दोस्तों 14 पे, तो इसका 13 हो जाएगा। A का 26 हो जाएगा अगर, और L का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए अगर आप जोड़िएगा तो क्या 42 से ज़्यादा नहीं आएगा, बिल्कुल 42 से ज़्यादा आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया है। इसमें कुल कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को इससे एक कम में मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यानी कि 7 × 6 = कितना, 42 कर दिया गया है।
अगर आप बताइएगा SUAR, ठीक है। देखिए इसमें कुल कितना अक्षर है, तो 1 2 3 4 5 6 और इससे एक कम वाला अक्षर से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर 30। क्या 30 है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसी तरह से मेसी में कुल कितने अक्षर आपको दिख रहे होंगे, तो MESSI यानी कि 3 2 5 अक्षर आपको मेसी में दिख रहे होंगे और इससे एक कम से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 20। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी में। देखिए कि कौन सा पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको सारे पैटर्न को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस आप मेरा चैनल पे बने रहें और बस भरोसा करें। आप देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने वृत्त हैं। दोस्तों इसका कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को फिर भी क्यों लाया हूं मैं आपको बता देता हूं। इसके वृत्त की संख्या को काउंट करने के सबसे पहले आप जहां तहां से अगर आप इसके वृत्त की संख्या को काउंट करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। अगर हो सकता है कि सही भी आए तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन सही आने का संभावना बहुत कम रहेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों में आप सबसे पहले इसके बीच वाले वृत्त की संख्या को काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इससे बने जो जितने भी साइड वाले संख्या हैं वृत्त हैं आप उसे काउंट करेंगे, इस तरह करके काउंट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो इससे बाद जो है इसके जो बाद हैं आप उसके काउंट करेंगे, ठीक है। तो मैंने अगर आप इसे गिनिएगा 1 2 3 4 नहीं, इस तरह से आपको नहीं गिनना है। सबसे पहले आपको गिनना है बीच वाला में, तो बीच वाला क्या है 1, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आपको गिनना है बाहर वाला 8 9 10 11 12 13। कुल कितना है दोस्तों? 13 है, ठीक है। तो आपको जहाँ तहाँ से इसको नहीं काउंट करना है, तो इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा। बोलते हैं कि किस वर्ड को नहीं बनाया जा सकता है। देखिएगा आप इसमें दिमाग लगा लीजिएगा। अगर इसका आइएगा ऑप्शन नंबर बी बॉन्ड को, तो आपको इस वर्ड में कहीं डी नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको इस काम को बहुत ही फास्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए मेरा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।